बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। और जनाब देख लीजिए कि हमारे पास जो है वो दोबारा से फॉल का सीज़न आ गया है, पत्तों के रंग बदल रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत मंजर होने वाला है अनकरीब। और जो लोग हमेशा से मेरे साथ साथ हैं उन्हें पता ही है कि ख़िज़ा में जो है वो कनाडा बहुत हसीन हो जाता है। आप लोगों ने कभी नोट किया है कि हर चीज़ का अपना एक जायका होता है। अगर आप नमक मिर्च के बगैर उसको पकाएं तो आपको बहुत ही एक मुनफरिद मज़ा महसूस होता है, लेकिन जब हम नमक मिर्चें डाल देते हैं तो फिर वो टेस्ट कहीं दब जाता है। इसी तरह से ये जो माश की दाल है, इसको पूरी रात आप भिगो के रखें, फिर अगली सुबह धो के नमक और थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के इसे उबलने के लिए रख दीजिए। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, मगर दाल को आप इतना उबाल लीजिए कि पानी खुश्क हो जाए और दाल अच्छी तरह से गल जाए। बिल्कुल कच्ची ना हो, बिल्कुल सख्त ना हो और हद से ज़्यादा नरम भी ना हो। तो आपने सिर्फ दाल को उबाला है और उसके बाद आप उसे ज़ीरा, प्याज और हरी मिर्चें या फिर वो जो लाल सूखी मिर्चें होती हैं उनसे आप इसे बघार दीजिए। हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना और थोड़ा सा लेमन जूस ये इस पे छिड़के आप यकीन नहीं करेंगे कि दाल जो है वो इतनी मज़ेदार कैसे हो सकती है। हालांकि इसमें तो ना टमाटर डला है, ना कोई ख़ास किस्म का इसमें मसाला बनाया गया है, ना इसे कोई स्पेशल किस्म की भुनाई के प्रोसेस से गुजारा गया है। तो अल्लाह की शान है जी, हर चीज़ में अपना ही एक जायका है। और जब आपको वो जायका महसूस होता है खाते हुए तो बड़ा मज़ा आता है। आज का व्लॉग जो है ना वो है ही मज़े के बारे में, यानी कि वो चीज़ है जिसमें हमें और आपको बहुत मज़ा आता है। खूबसूरत मौसम देख के मज़ा आता है, अच्छा खाना खा के मज़ा आता है जिसको पकाने में बहुत मेहनत ना लगी हो, है ना। और इसी तरह से अगर आप सुकून से घर में बैठे हैं, आपको कोई काम नहीं है और आप बोर हो रहे हैं, अचानक से आपकी फ्रेंड का फ़ोन आ जाए और वो कहे कि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, आइए मिल के पकौड़े खाते हैं, चाय पीते हैं। सच सच बताइए किस किस को इस बात पे मज़ा आएगा। तो जनाब हम इनके घर पहुंच गए और माशाल्लाह माशाल्लाह ये सुपर क्रिएटिव हैं। ये जितनी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं इन्होंने ख़ुद से बनाई हुई हैं, बहुत सी DIYs हैं। और इनको सेटअप करना, और ये देखिए ये कितना खूबसूरत है, ये इन्होंने ख़ुद बनाया हुआ है। और सबसे अच्छी बात ये है, बल्कि इनफैक्ट मज़े की बात ये है कि ये टिकटॉक पे सारे ट्यूटोरियल्स जो हैं वो अपलोड करती हैं। इनका लिंक मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आप इसमें से कोई भी चीज़ अपने घर में ख़ुद भी बना सकते हैं। खैर मैं इतनी क्रिएटिव हूँ नहीं जितनी ये हैं। आपको पता है ये जो अब आपको टेबल नज़र आ रहा है कितना खूबसूरत है और कितना स्लीक है, बिल्कुल इस जगह के लिए परफेक्ट। ये इन्होंने और इनके हस्बैंड ने मिलके खुद बनाया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये वाकई ही बहुत हाई लेवल क्रिएटिविटी है। मैं तो टेबल को टच करके चेक कर रही थी कि मेरे हाथ में कोई स्प्लिंटर्स तो नहीं लग रहे हैं, लेकिन इसको इतना अच्छा इन्होंने सैंड पेपर से घिसा हुआ था और इतनी अच्छी इसके ऊपर जो भी पॉलिश की हुई थी, बिल्कुल नहीं पता चल रहा था कि ये टेबल होममेड है। यानी कि हमारे पास होममेड खाने होते हैं, होममेड चाय होती है, होममेड बहुत सी चीज़ें होती हैं, मगर फर्नीचर होममेड होना बहुत रेयर है ना। तो जनाब हम में से हर एक के अंदर कोई ना कोई वस्फ़ है, कोई ना कोई खूबी है, ऐसा टैलेंट मौजूद है जो हम नहीं जानते। तो अपने अंदर झांकिए, खंगालिए, आप भी बहुत कुछ कर सकती हैं अपने अपने घरों में। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ कि मुझे अक्सर मैसेज आते हैं कि हमारे बच्चे छोटे हैं, हमारा घर छोटा है, हम अपने घर को किस तरह से सही से मैनेज करके रखें। तो हमसे तो होता नहीं है, बच्चे करने नहीं देते। तो ये माशाल्लाह एक एग्ज़ाम्पल है कि इस घर में भी 2 छोटे बच्चे हैं, यानी हुसैन और हुसैन से भी छोटा बच्चा। और फिर भी माँ ने जो है वो घर को इतना खूबसूरत माशाल्लाह मेंटेन करके रखा हुआ है। तो ये पॉसिबल हो सकता है, थोड़ी सी एफ़र्ट करने की ज़रूरत है। और ज़ाहिर है जहाँ बच्चे होते हैं तो चीज़ें ऊपर नीचे तो रहती हैं, तो अगर कुछ गड़बड़ है भी तो इसमें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं।
पकौड़े खाए, चाय पी और बाहर निकल आए। और जब मैं बाहर निकली तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि माशाल्लाह उन्होंने अपनी एंट्रेंस जो है वो बिल्कुल ऑटम की थीम पे डेकोरेट की हुई थी। और यहाँ भी चीज़ें डीआईवाई हुई हुई थी। जो इन्होंने हैंगिंग डेकोरेशन बनाई हुई है, या उन्होंने जो एक प्लांटर लगाया हुआ था उसमें बिल्कुल ऑटम थीम के फ्लावर्स लगाए हुए थे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए, इस तरह से जो है वो आप अपने घर को सजा के संवार के रख सकती हैं, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए, अपनी खुशी के लिए। और ऐसे करने से जो है ना वो बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। और घर साफ़ सुथरा हो, घर मेंटेन्ड हो, घर नीट हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, तो ज़िंदगी जो है ना उसमें सहूलत थोड़ी सी बढ़ जाती है। और जी ये मंज़र देख के आपने घबराना बिल्कुल नहीं है कि कहाँ अभी रात हो रही थी, पत्ते सरसरा रहे थे, और कहाँ अचानक से जो है हम हाईवे पे आ धमके। तो जी हमने पाकिस्तान कॉन्सुलेट जाना था और उसके लिए सुबह 7:30 बजे हम सड़क पे थे। नाश्ता करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला, बच्चों के लंच बनाने थे, काम किया। मैं अपने साथ लेकर आई अपने बचपन का हमदम, अपना साथी मैरी बिस्किट। ये मेरे पास हो तो मुझे कोई गम नहीं होता, मुझे कभी भूख नहीं लगती। मैं ज़रूर इसमें से एक दो बिस्किट्स खा के जो है वो तसल्ली कर लेती हूँ। आप लोगों का कोई फेवरेट बिस्किट है, या इस तरह का कोई चुटपुट जो आपको मुश्किल टाइम में आसानी देता हो? ज़रूर मुझे बताइएगा। जैसे ही आप बड़े शहर में एंटर होते हैं तो पूरी वाइब ही चेंज हो जाती है। वहाँ की हमा-हमी, गहमा-गहमी बिल्कुल डिफरेंट होती है। बिल्डिंग्स की शक्ल बदल जाती है ना? नोट किया आपने कभी? तो हम आए हैं पाकिस्तानी कॉन्सुलेट, और जो लोग बाहर रहते हैं वो इस बात से रिलेट करेंगे कि मामूली से मामूली काम भी आपने करने जाना हो तो वर्किंग डेज़ में ही आपने जाना होता है। जो डेली वेजेस पे होते हैं उनकी तनख्वाह कटती है, जो नौकरी वाले होते हैं उन्हें छुट्टी मिलने में दुश्वारी होती है। फिर अगर आप दूर शहर में रहते हैं तो आने जाने का फ्यूल खर्चा, मतलब इस तरह की हज़ार चीज़ें, प्लस डॉक्यूमेंटेशन के चार्जेस। तो कहने को तो आप बहुत छोटा एक काम करने आते हैं, लेकिन आपका पूरा दिन भी लगता है, बहुत मेहनत भी लगती है, और इसकी रियलाइजेशन किसी को भी नहीं होती। अच्छा, दूसरी बात ये कि जहाँ तक माहौल का ताल्लुक़ है, तो जैसे पाकिस्तानी दफ्तरों का माहौल और काम की स्पीड होती है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी है। अच्छा, सबसे मज़े की बात ये हुई कि उन्होंने हमारी बड़ी एहतमाम से तस्वीरें खींची, और जब डॉक्यूमेंट कंप्लीट होकर आया तो उसमें हमारी वही पुरानी तस्वीरें लगी हुई हैं जो सालों से मौजूद हैं डेटा में। है ना मज़े की बात? अच्छा, आप टोरंटो आए, मिसिसागा आए ना, तो एक चीज़ बड़ा आपको मज़ा देती है कि आपको जहाज़ देखने को मिलते हैं। याद है हम बचपन में अपनी छत पे जहाज़ देखते थे तो हाथ हिलाते थे, अरे जहाज़ जा रहा है, बाय बाय करते थे। तो अब जब जहाज़ आ रहे होते हैं तो मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है कि अपने मुल्कों को छोड़ के आप कनाडा क्यों आ रहे हैं इन जहाज़ों में बैठ के। हाँ, जो जहाज़ जा रहे होते हैं उन्हें देख के मुझे ज़रा ज़्यादा खुशी होती है कि कोई अपने घर वापस जा रहा है। तो जी सारा दिन किसी ऑफिस में आपने सर खपाई की हो और आपको कुछ समझ ना आ रहा हो, आप यकीन करें मैंने सुबह जो वो 4 मैरी बिस्किट खाए थे, मैंने अभी तक उसके अलावा कुछ नहीं खाया हुआ था। तो अब हमने जो है सोचा कि हमने वज़ू भी करना है, नमाज़ भी पढ़नी है, तो हम एक मॉल में आ गए। अच्छा, इस मॉल में मैं इंटेंशनली आई थी क्योंकि इस मॉल में एक बहुत अच्छी शॉप है जिसके मैं इंस्टाग्राम पे इतनी वीडियोज़ देखती थी, और हर चीज़ को देख के मैं कहती थी हाँ ये मुझे कैसे मिल सकती है। और उन साहब से मैंने इतनी दफ़ा सवाल पूछे कि इसकी डिलीवरी के चार्जेस क्या हैं, ये कैसे पहुंच सकती है। तो मैंने सोचा कि आज मौका गनीमत है, हम बिल्कुल उसी इलाके में हैं जहाँ वो शॉप है। और बड़ा अच्छा प्यारा सा मॉल था, इसको देख के मुझे वैसे दुबई बहुत याद आ गया। मेरे शहर का जो मॉल है मैं कहने लगी थी मेरे शौहर का जो मॉल है, मेरे शहर का जो मॉल है ना, वो तो बेचारा इतना मिस्कीन है कि मैं आपको क्या बताऊँ। उसके मुकाबले में तो ये बड़ा हाई फाई है, बहुत बहुत इसके अंदर दुबई वाले वाइब्स हैं जो देख के मुझे अच्छा लगा। तो जनाब अब हम जा रहे हैं अपनी फेवरेट दुकान में, दिल थाम के बैठे हैं। जिन्हें मेरे वाले शौक़ हैं उन्हें बहुत बहुत मज़ा आने वाला है।
इस कदर ब्लिंग ब्लिंग दुकान थी कि मैं आपको क्या बताऊं, आंखें चक्काचौंध हो जाए आंखों में जो है वो रोशनी डबल ट्रिपल हो जाए, इतने फैंसी आइटम, इतनी प्यारी चीज़ें। अच्छा, ये जो शॉप है ना, ये टर्किश शॉप है। तो मुझे वैसे तो वीडियो में देख के एहसास होता ही था कि चीज़ें ज़रा ज़्यादा ही चमकदार हैं, मगर इस दुकान में घुस के मैंने रियलाइज़ किया कि ओ वाह, ये चीज़ें मतलब टू मच हैं। अब आप इसी को देख लीजिए, और ये सब कुछ जो है वो कहवा पीने के लिए है, या आप समझ लीजिए कि टर्किश कॉफ़ी उसके लिए होगा ये, मगर हमारी चाय का कप नहीं है ये, क्योंकि आपको साइज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये हार्डली 3-3 इंच के, 2.5-3 इंच के कप्स हैं, और बड़े बड़े से प्लेटर। इतनी चीज़ें मुझे यहाँ पे पसंद आ रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिमाग में जो है ना वो एक प्रैक्टिकलिटी वाली बत्ती ऑन थी तो मैं चीज़ें देख तो बहुत शौक से रही थी, और कुछ मैंने आपके लिए भी रिकॉर्ड की ताकि आप लोगों को भी मज़ा आए। लेकिन हर चीज़ जो है ना वो लेने वाली थी नहीं, हाँ देखने वाली ज़रूर थी। तो वो मैं और आप मिलके देखते हैं। तो जी, ये बड़े बड़े से प्लेटर देख के आपको एहसास नहीं हो रहा होगा कि ये कितने बड़े हैं, लेकिन मैं इसमें अपना हाथ रखती हूँ तो आपको शायद अंदाज़ा हो जाए कि ये अच्छे खासे गहरे हैं। इसमें हम समझें आप 2 किलो चावल की जो बिरयानी बनाएंगे ना, वो इसमें डालेंगे तो वो पूरी की पूरी भर जाएगी। तो इतने बड़ी डिशेस थी, और भी मज़े मज़े का सामान था, कॉपर की चीज़ें थीं, और फैंसी किस्म के जो हैं वो टेबल रनर्स और टेबल मैट्स थे। तो देखने में बड़े अच्छे लग रहे थे, और हर चीज़ बस चमक रही थी, लग रहा था बस सोने चांदी के किसी महल में आ गए। और ये ट्रॉली मुझे बड़ी पसंद आई। आई डोंट थिंक सो कि हमारे लिए प्रैक्टिकल है, क्योंकि कहवे की ट्रॉली है ये एक्चुअली चाय से ज़्यादा, लेकिन कितना अच्छा है कि ट्रॉली के अंदर ही स्पेसेस बनी हुई हैं। चलिए जी, साथ साथ हम अपनी आंखें भी ठंडी करते हैं और कुछ सवालों के जवाब भी देते हैं। टीमों की प्रोडक्ट्स के बारे में लोग मुझसे बहुत सवाल कर रहे थे। तो देखें, अब पैसों पे भी डिपेंड करता है। अगर कोई चीज़ $2 या $3 की है तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी क्वालिटी बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी होगी। मतलब किस्मत की बात है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। इवन आजकल तो $20 और $30 की चीज़ की क्वालिटी की भी कोई गारंटी होती नहीं है। और सोच समझ के शॉपिंग करें, जो ज़रूरत की चीज़ है उसको देख के शॉपिंग करें, और 15 दिन के अंदर अंदर उनकी डिलीवरी आ ही जाती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि टीमों से चीज़ें मंगवाने में किसी भी किस्म का मुज़ायका है। मैंने आपके सामने अपने 2 एक्सपीरियंस तो शेयर किए हैं, लेकिन उसके अलावा भी हम उधर से चीज़ें मंगवाते रहते हैं। और इसके अलावा आप लोग बहुत सारी दुआएं भेजते हैं, और यकीन माने मेरा दिल बहुत खुश होता है। अल्लाह ताला वो सारी दुआएं आप सबके हक़ में सबसे पहले कबूल फ़रमाए, और उसके बाद मेरे हक़ में भी कबूल फ़रमाए। सारी दुआएं खैर, आफ़ियत और हिदायत की हैं, और अल्लाह ताला हमें ये सारी नेमतें अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। तो जी, इतने इश्तियाक से मैं इस दुकान को देखने गई थी, और महज एक चीज़ ख़रीद के मैं भाग आई। हालांकि मैंने सोचा था बहुत कुछ ख़रीदूँगी, लेकिन देखिए दिमाग जो है ना वो दिल पे हावी हो गया, और बस ज़रूरत की चीज़ ख़रीदी और मैं वहाँ से निकल आई। हमने सोचा फ़ूड कोर्ट जाते हैं, नमाज का भी टाइम हो गया था, असर की नमाज़ पढ़ते हैं और यहाँ से कुछ खाते हैं। लेकिन यहाँ पे सारा बस थाई था और इसी टाइप का खाना था। बेशक हलाल भी थे ऑप्शंस, लेकिन दिल नहीं चाह रहा था कि मैं इस वक्त यहाँ से कुछ खाती। तो थोड़ी देर तो मैंने यहाँ पे रेस्ट किया, जितने टाइम में मेरे मियाँ साहब ने असर की नमाज़ पढ़ी, और फिर जब वो नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुए तो उन्होंने कहा, हाँ भाई बेगम सुबह से नाश्ता भी नहीं किया हुआ है, जो सुबह 7:30 के निकले हुए हैं तो अब 5:30 हो गए हैं, तो इससे पहले कि कहीं बेहोश होके गिर जाएं कुछ खा लेते हैं। मैंने कहा अब जहाँ इतना टाइम गुजारा है तो थोड़ा और गुजारते हैं। यहाँ से बिल्कुल थोड़े से फासले पे एक बड़ी अच्छी सी मज़ेदार किस्म की बिरयानी की दुकान है, जहाँ पे ऐसी बिरयानी मिलती है जैसे पाकिस्तान में शादियों में बिरयानी मिला करती थी। आप लोगों ने नोट किया, शादी की बिरयानी का एक अपना ही टेस्ट होता है। तो बस जी, मैंने सोचा
कि अब जब आ ही गए हैं तो ये अरमान भी पूरा कर लें। तो लिटरली आप समझें कि हमने बिरयानी से नाश्ता करना है, और सुपर स्पाइसी बिरयानी। वहाँ पे बाकायदा वार्निंग लगी हुई थी कि आप ध्यान रखें कि ये कराची वालों वाली बिरयानी है। नीचे कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है कि इनमें से कितने लोगों को आप पहचान गए। यकीन करें ये जगह मेरी फेवरेट जगह है, इतना नॉस्टैल्जिया होता है यहाँ पर जाके, और माहौल भी बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल है। और 5:30 बजे किसने बिरयानी खाने आना था? तो मैं और मेरे मियाँ, बस मैं और मेरी तन्हाई वाली बात, हम दोनों बैठे हुए थे। हमने खूब सुपर स्पाइसी बिरयानी खाई। कॉपीराइट का इशू ना होता तो मैं सुनाती के पीछे प्योर पाकिस्तानी हमारे बचपन वाले गाने लगे हुए थे। एक लम्हे को तो मैं भूल ही गई कि मैं कनाडा में हूँ। तो उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से वीडियो में। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे। अल्लाह हाफिज़।